एक नहीं कई हत्या हो जाती, क्योंकि वो 25-30 लोग थे और पूरी तैयारी के साथ हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया है, उससे पूरा का पूरा खौफ फैल चुका है। ऐसा इस टाइप का अंदर का जो दंगे हुए थे यहाँ पे, इवन हमारे सामने यहाँ देख रहे थे हम, वो भी इससे नीचे होंगे जो आप लोगों ने मंजूर। अरे बस मेरे बाप की तो, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। कोई उनके ऊपर में कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है, वो अब तक खुले घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं यमुना विहार के सी ब्लॉक इलाके में, और आप मेरे पीछे देखिए, ये वो परिवार है जिसके ऊपर 8 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास अटैक होता है। करीब 40 से 50 लोग बताए जा रहे हैं कि वो आते हैं, लाठी डंडे और तलवार तक उनके पास होती हैं, सारे वेपन उनके पास होते हैं, ऐसा परिवार के आरोप हैं। और जो फुटेज निकल के आती है वो इस समय लगातार वायरल हो रही है, और इनके परिवार के ऊपर इनकी ही बहू के द्वारा अटैक कराया जाता है। उसके परिवार के और समर्थन के लोग आते हैं, 40 से 50 लोगों की संख्या में होते हैं, और उसके बाद ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से अटैक होता है, ये लोग साफ कह रहे हैं कि हमने दंगे भी देखे इस इलाके में, मगर ऐसे हालात कभी नहीं देखे जो हमने 8 तारीख को देखा। मगर 8 तारीख छोड़िए, 9 तारीख को इनके ऊपर फिर अटैक होता है। इन्हीं के परिवार के लोग जब यहाँ मार्केट में जाते हैं तो उनको रास्ते में घेरा जाता है और उनके साथ मारपिटाई की जाती है। अब सोचिए, मगर इसमें अचंभा की बात तो यह है कि यहाँ थाना भजनपुरा आता है, और थाना भजनपुरा इसमें लीपापोती में लगा हुआ है। एसएचओ साहब के ऊपर आरोप हैं लोगों के द्वारा कि वो इस पे कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, जबकि 6 महीने पहले इन्होंने कंप्लेंट दी थी कि हमारे साथ ऐसी दिक्कत हो सकती है। फिर दोबारा इन्होंने कंप्लेंट दी है, तो एसएचओ साहब का कहना है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। मगर क्या एसएचओ साहब जवाब देंगे? क्या यहाँ के डीसीपी साहब जवाब देंगे? दिल्ली पुलिस जवाब देगी कि किसी भी इलाके में आके आप इस तरीके से वारदात करते हैं, 40 से 50 लोगों की संख्या में आते हैं, पूरे मोहल्ले का शांति भंग करते हैं, शांति भंग करने में दिल्ली पुलिस केस लगा देती है, तो ये लोग बाहर कैसे हैं? अगर आपका कोई पारिवारिक मामला था तो आप लोग घर में सुलटाइए, घर में बैठिए, बातचीत करिए, कोर्ट जाइए, पुलिस में जाइए, मगर गली में आके आप यहाँ लाठी डंडों से अटैक करते हैं। इनके जो कैमरे होते हैं तोड़ दिए जाते हैं, गाड़ियाँ जो यहाँ होती हैं बाइक स्कूटी उनको तोड़ा जाता है, लगातार अटैक किया जाता है, और पूरी गली इस वक्त दहशत में हो जाती है जब वो हादसा होता है। आप सोचिए, और वो सरेआम थाने पहुंचते हैं, थाने में धमकाते हैं। जब इनकी कंप्लेंट की आती है परिवार के द्वारा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी अभी अटैक किया है, तो पुलिस वाले कहते हैं, एसएचओ साहब कहते हैं, क्या करें हम इसमें, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। थाना भजनपुरा है ये, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आती है। यहाँ पे डीसीपी साहब आशीष मिश्रा जी, जरा आप देखिए आपके थानों की क्या हालत है, और दिल्ली पुलिस की कितनी गंदी छवि होती जा रही है कि यहाँ पे परिवारों पे अटैक होता है, 40-50 लोग इस इलाके में आके पूरे गली में दहशत मचाते हैं, और पुलिस उनको अभी तक फ्री छोड़ के बैठी है। और उन पे यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए थी दंगा भड़काने के लिए, गली में, इलाके में इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए, मगर वो सरेआम बाहर घूम रहे हैं। देखिए, यमुना विहार के सी ब्लॉक इलाके में यह वो घर है जहाँ पे 8 तारीख की रात को 12-1 बजे के बीच में यहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लोग और पड़ोसी डर जाते हैं। यह वो फैमिली है जिनके साथ यहाँ हालात बस से बदतर हो जाते हैं, और यह वैसे तो घरेलू मामला है, मगर इनकी परिवार की एक लेडीज़ यानी यहाँ की बहू और उसका परिवार इस तरीके से इस परिवार पर अटैक करता है कि इस पूरी गली में करीब बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग आ जाते हैं, और इस पूरी गली में हंगामा होता है, जम के तोड़फोड़ की जाती है। हम आपको दिखाते ही देखिए, ये सीसीटीवी जो यहाँ लगे थे वो तोड़ के लेके गए हैं। फुटेज में हम आपको और दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, ये गेट तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसमें लगातार यहाँ जो परिवार था उस पर अटैक करने की कोशिश की है। ये देखिए, ये भी सीसीटीवी यहाँ तोड़ा गया था,
और उस समय जैसा लोग बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं कि हालात बद से बदतर थे। अगर ये गेट टूट जाता या खुल जाता तो कुछ भी हो सकता था। और यहाँ पे जो परिवार के आरोप हैं कि कहीं ना कहीं उनके पास वेपन तक थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे और मामला इतना बढ़ गया था कि यहाँ पे 40-50 लोग आते हैं, लगातार अटैक करते हैं, पूरे इलाके में तोड़फोड़ करते हैं। स्कूटी बाइक ये जो खड़ी हैं इस समय यहाँ पे, इन सबके तोड़फोड़ की जाती है। तो आप सोचिए यहाँ के क्या हालात होंगे। लोग दहशत में हैं, अभी भी बात करने से डर रहे हैं। और ये थाना भजनपुरा आता है। सोचिए क्या हालात उस समय रहे होंगे 12-1 बजे। और लोग तो इसको जैसे दंगे के हालात थे उस तरीके से भी देख रहे हैं कि उस तरीके के हालात यहाँ बन गए थे कि लोगों में दहशत थी। आइए बात करते हैं मामला क्या था पूरा। मामला ये सर, मेरी शादी हुई थी 27 अप्रैल 2024 को। तभी से लड़की कुछ दिन बाद से अपने घर पे है, वो आना नहीं चाहती, जिसमें 3 से 4 बार पंचायतें भी हो चुकी हैं। पंचायत होने के बाद अभी सर मैंने ना एक मामला डाला कोर्ट में मामला डाला लड़की लाने का। तो लड़की लाने की जब नोटिफिकेशन लोगों के पास पहुंची 4 तारीख को, तो उन्होंने कुछ लोगों को हमारे घर भेजा कि ये केस वापस लो, तब बात करेंगे। तो मैंने तो मामला सीधी सी बात थी, लड़की लाने का केस डाला, कोई गलत तो था नहीं उसके अंदर। मैंने कहा सुलह कराओ, मैं कल जाके वापस ले लेता हूँ। उसी के एवज में हमारे घर पे मीटिंग थी ये। कुछ पक्ष उनके भी, उस पक्ष से भी कुछ लोग मौजूद थे सर यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बात होने के बाद आने वाला जो इतवार है वो दिन रखा गया कि दोनों पक्ष बैठ के बात कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं जैसे भी होगा। इसी बीच जो उस पक्ष के लोग हमारे घर पे बैठे थे वो निकल के चले जाते हैं। और उनके जाने के 5 मिनट के बाद जो हमारे घर पे होता है, फिर तो सर पता ही नहीं चलता ये हुआ क्या है। हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले सब सो चुके थे। जब उन्होंने ये सब देखा, उन सब की भी हालतें ख़राब थी। तब से यहाँ गली में दहशत का माहौल है सर। हर कोई इंसान यहाँ पे डरा हुआ है। आप देखिए सबके चेहरे दिखाइए सर, सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कारण तोड़फोड़ की गई है यहाँ हाँ जी, तोड़फोड़ हुई है सर। यहाँ तो आपके पास ये आप फुटेज में सब चीज़ दिख ही रहा है, सारे कुछ हुए हैं सर। और ये बाइकें खड़ी हुई हैं। आइए इधर आइए सर, आइए ये देखिए कुछ व्हीकल अंदर भी खड़े हैं, उन सब में तोड़फोड़ की गई है सर। कैमरे दिखा दिए सर। हाँ, फिर अभी ये मामला है आपका और आपकी वाइफ का। हाँ जी सर। आप लोग चाहते हैं कि बात बन जाए। हाँ जी। मगर फैमिली उनकी साइड से क्या कहती है? उनके पक्ष का कुछ कहना ही नहीं है सर। वो तो कुछ और ही मैटर में बात करते हैं सर हमसे। वो क्या कहते हैं? उनकी डिमांड है सर, या तो उन्हें फ्लोर चाहिए या उन्हें चाहिए 70 लाख। अच्छा। हाँ जी। मगर बताया जा रहा है कि लड़की की दूसरी शादी है। हाँ जी सर, दूसरी शादी है ये। मेरी फर्स्ट मैरिज है सर। आपकी फर्स्ट मैरिज है? हाँ जी। आपने इंसानियत के नाते हाँ जी फर्स्ट मैरिज उनसे कर ली? हाँ जी। मुझे जो बताया गया था, मुझे ये बताया गया था कि सामने वाली पार्टी जहाँ पे लड़की की पहले शादी हुई थी, उस लड़के का नाम था शारिक। उससे तो शादी हुई थी सर। वो लड़के बहुत ख़राब थे, लड़की पे जुल्म होता था, लड़की अबला नारी थी वगैरह वगैरह। तो इन बातों में आके हमारी माँ ने वहाँ के लिए हाँ कर दिया। लेकिन शादी के दूसरे ही दिन जो सारी बातें पता चली वो कुछ और ही थी सर। कुछ और ही बात निकली सर। हमारे बच्चे से मतलब ही नहीं रखा। हाँ जी। मतलब क्यों रखना? बस ये तो उसे मालूम था, उसे जैसा था। उसका कहना था सर, कोई अगर मेरी बॉडी पे हाथ भी लगाता है तो मुझे रात भर नींद नहीं आती है। उसके और मेरे बीच में मियाँ बीवी वाला कोई संबंध नहीं है। नहीं सर, कुछ नहीं है। ये आपने उनके परिवार से बोला? हाँ, उसके परिवार को सब पता है सर इस बारे में। मालूम है, हमने कई बार बताया। और अब जब ये सब हादसा होता है तो आप लोगों ने क्या पहली जहाँ शादी हुई थी वहाँ पता किया? हाँ जी सर। वहाँ पे क्या निकल के आया? वहाँ पे निकल के ये आया सर, लड़की ही खराब है ये। जो यहाँ कहानी बनाई वही वहाँ पे बनी। वो वहाँ भी बनी जी, वही वहाँ भी डिमांड सब कुछ वही। वहाँ भी यही वहाँ भी इसी तरह का रखा कि लड़की घरेलू लड़की होती है क्या, घर की फिल्में बना के भेजती हैं घर पे। उसने हमारे घर की वीडियो बना के भेजती रही, जो भी कुछ थोड़ी बहुत बातें होती थी वो भेजती थी। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी कुछ नहीं करा। कुछ नहीं करा जी। कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी? सर अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं पुलिस से, प्रशासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए सर। एक बात और सर मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने जो मुझे दोबारा से जो धमकी दी है वो ये दी है कि या तो इस केस को वापस ले लो वरना हम आपको झूठे केस में फंसाएंगे कि आप जो है बड़ी गाड़ी मांग रहे हो हमसे, 25 लाख रुपए मांग रहे हो और एक फ्लोर मांग रहे हो। अच्छा। हाँ जी, ये कह रहे हैं? हाँ जी। बोलो।
पुलिस ने आप लोगों को थाने बुलाया, कंप्लेंट दर्ज की? सर कंप्लेंट अभी जहाँ तक हमें पता है अभी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है, हमारी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। हम लिखित में अपनी कंप्लेंट दे के आए थे सर। दे के आए थे? हाँ जी। अभी एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दी? अभी कॉपी नहीं दी गई है। नहीं दी गई है? हाँ जी। और आपको थाने में कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला जा रहा था? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए सर बोला किसने बोला आपको ये? SHO साहब ने। एसएचओ साहब बोल रहे कॉम्प्रोमाइज करिए? हाँ जी। क्यों? सर वो कह रहे थे दोनों पक्षों को बिठा लेते हैं, मामला जो है मेट्रो मिलन का है हाँ। तो बैठ के बात कर लेंगे। उनका कहना ये था, लेकिन सर जिस तरह से ये हमला हुआ है हाँ बिल्कुल, और आपने उनको बोला हमें कि जिस तरीके मुझ पर अटैक हुआ है, हमें सर लगातार धमकियाँ ये दी जा रही हैं कि आप घर से बाहर निकल के दिखाओ, आपके घर पे दोबारा बाहर निकले तो कल फिर अटैक करा इन पे, दोनों बच्चों पे, मेरे इस पे और छोटे वाले बच्चे पे, दोनों पे भी अटैक छोटे करा। बच्चे पे अटैक हुआ? जी 4 बजे के करीब फिर अटैक करा। और कल ही आप पे दोबारा भी अटैक हुआ? दोबारा भी एक मिनट अटैक हम जब देखो निशान है अभी भी। जी हाँ निशान है, दोबारा भी अटैक करा गया। मतलब पहले दिन अटैक होता है जी, फिर उस घर पे आके? जी घर और पे उसके आके बाद? जी हाँ। ये देखिए, ये शाम को मतलब 8 तारीख को अटैक होता है, पूरे घर के ऊपर आके 40-50 लोग यहाँ अटैक करते हैं। पुलिस कॉम्प्रोमाइज़ की बात करती है, शर्म की बात है दिल्ली पुलिस के लिए और भजनपुरा थाने के लिए। और उसके बाद यही 2 लोग जब यमुना विहार में जाते हैं तो इनके और इनके छोटे भाई के ऊपर भी अटैक होता है। ये प्रूफ है उसका, और पुलिस कह रही है कॉम्प्रोमाइज़ करो। पुलिस क्यों कह रही है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए? उन लोगों ने सर जब मुझ पे ये हमला हुआ, मेरा तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक बाइक से पीछा भी किया है। 7 से 8 लोग थे, वो 4 स्कूटियों पे थे और मेरे पीछे पीछे वो अग्रवाल स्वीट्स तक आए हैं। तो मेरा छोटा भाई दूसरे रास्ते से चला गया, मैं तीसरे रास्ते से अलग भाग के आया हूँ अपने घर। उसके बाद मैंने सर 100 नंबर पे कॉल की है, मेरे पास रिकॉर्ड सब चीज़ें। 100 नंबर वाले कहते हैं आप थाने जाइए, आपकी कार्रवाई वहीं होगी। मगर जो फुटेज थी उस दिन की, हाँ जी, यहाँ पे जिस तरीके से वो दंगे कर रहे थे, हाँ जी, यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे, हाँ जी, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक? नहीं सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तो तक। शांति भंग है? हाँ जी, कुछ नहीं करा, कोई कार्रवाई नहीं? नहीं सर, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और उल्टा पुलिस कह रही है आपको कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए? हाँ जी, वो खुले सांडों की तरह से। अगर कल को आपके बच्चों के साथ कुछ हो जाता है, क्योंकि दूसरा अटैक हो गया आपके जी बच्चों के जी साथ, हाँ, जिम्मेदार होगी दिल्ली पुलिस? जी दिल्ली पुलिस ही होगी। हाँ जी दिल्ली पुलिस होगी जिम्मेदार, जो मेरे बच्चों को कुछ हो गया। क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको हेल्प तो नहीं कर रही? नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही जी, कुछ नहीं कर रही। और आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं जी। लड़की रहना नहीं चाह रही हमारे साथ, हमारे बच्चे के साथ, तो अब हम क्या करें ये बताओ। मेरा उस दिन भी ये छोटे वाले बच्चे पे ना, बड़ी बहन ने उसकी तलवार लेके गई है, वो तो इस दरवाजे में को निकल के भाग गया। ये उनके पास जब रात को वो लोग आए थे तो किसकी चीज से हमला कर रहे थे? वो तलवारें भी ले रही थी जी, तलवारें थी जी, मतलब हथियार लेके आए थे? हथियार लेके आए थे वो, और ईंट पत्थर भी ये हमारे सब फाड़ दिए उधर से भी, और ऊपर जाके देखो वहाँ सब अभी पड़े हुए, अभी सफाई नहीं हुई हमारे घर में, गमले सब उन्होंने यहाँ से ऊपर से और अपने पट्टी झूठो ही बांध के निशान कर लिया उसने। हाँ। जी। और पुलिस ने भी उनमें से किसी पुलिस ने कुछ नहीं करा, वे खुले सांडों की तरह से फिर रहे हैं उसमें थाने में, और थाना बिक चुका है, और अब हमें इंसाफ चाहिए। तो यहाँ पे हत्याएं भी हो सकती थी? कई, एक नहीं कई हत्या हो जाती, क्योंकि वो 25-30 लोग थे और पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी के साथ। 40-50 लोग आप थे। पड़ोसी हैं तो आपको भी डर है? यार कुछ डर हो सकता है पूरे पूरा ही, कोई क्या क्या कर सकता है रात के 12 बजे? इतना रो रहा है ये डर के मारे बहुत। भाई कोई भी पड़ोसी क्या कर सकता है रात को, जब आके भाई विद वेपन आएंगे वो लोग, तो क्या करेंगे वो? और अभी पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं? कोई नहीं कर अरेस्ट, क्योंकि दंगा फसाद करना ये तो एक अलग केस है, और पुलिस ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने थाना कोई कौन सा है जी? थाना थाना भजनपुरा। आप लोग थाने गए थे? जी थाने गए थे सर। पुलिस कंप्लेंट की आप लोगों ने? सर हमें पिछले 6 महीने से इसमें धमकियाँ आ रही थी। हम 6 महीने पहले भी गए थे, SHO साहब से मिले थे। SHO साहब ने हमें बोला कि क्या नाम है, तो क्या करूं, तुम्हारे पास गार्ड भेजूं क्या मैं, और क्या नाम जी, जब कुछ हो तब बताना। तब बताना। हाँ जब जी। हो गया तब बताया आपने? जब तब हो गया सर, जब भी इतनी कॉल्स की हैं, पुलिस आई बहुत लेट आई, आधा पौने घंटे बाद पुलिस आई है। उसके बाद हम थाने में गए, तब भी SHO साहब बहुत लाइटली ले रहे थे, और जितने भी इसमें वीडियोज़ में दिख रहे हैं ये गुंडे सारे वहीं पर मौजूद थे थाने में। हमने इनको बताया भी SHO साहब को, सर ये लोग यहीं पर खड़े हुए हैं, आप कुछ एक्शन लें। कह रहे तो तुम्हें क्या करना है उनसे, उनको खड़े रहने दो। मतलब मारने वाले आप लोगों को मार पीट के यहाँ हाँ जी। दंगा फसाद करके थाने पहुँच जाते हैं, SHO साहब कहते हैं कि क्या करें? हाँ जी, हाँ जी। और आप लोग बता रहे हैं कि ये वो लोग थे? हाँ जी, हाँ जी। हमने बताया भी उनको, ये लोग हैं सर जिन्होंने हम पे तोड़फोड़ की है, तोड़फोड़ के हमारे, हाँ जी, पूरी गली में हंगामा किया है। हाँ जी। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर। उसके बाद हम जब थाने से निकल रहे थे, बाइक पे आ रहे थे अपनी, तब भी 2-3 लोग हमारे पीछे भागे हैं, हमें गालियाँ दी गई हैं, जहाँ भी मिल गए वहीं मारेंगे। वहीं मारेंगे? हाँ जी। और SHO साहब क्या कह रहे हैं? SHO साहब ने कोई कुछ नहीं करा सर, उस पे भी कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही है? कॉम्प्रोमाइज़ के लिए प्रेशर SHO साहब डाल रहे हैं हमारे ऊपर सर। वो कौन होते हैं कॉम्प्रोमाइज करने वाले? हाँ जी, उनका यही प्रेशर आ रहा था
कि कॉम्प्रोमाइज कर लो? हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ करो। कार्रवाई करने के बजाय कॉम्प्रोमाइज की बात कॉम्प्रोमाइज़ का प्रेशर डाल रहे हैं एसएचओ साहब खुद हमारे ऊपर। आपने पूछा नहीं कि मेरे परिवार का कुछ हादसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप होंगे? जी आपने उनसे जवाब मांगा? नहीं, पूछा था सर, पूछा था हमने। उन्होंने कोई किसी तरह कोई मतलब जिम्मेदारी वाला बयान नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ जी। उल्टा आप लोग कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और ये आप पहले भी 6 महीने पहले भी 6 महीने पहले हम आप एक कंप्लेंट दे चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी, दे चुके हैं सर। और अभी एफआईआर दर्ज हुई? अभी एफआईआर बहुत हल्की धाराओं में दर्ज हुई है, जो हमें अभी पता चला है सर। पता चला है? हाँ जी। आपको मिली नहीं है? अभी हमें मिली नहीं, हमें कुछ नहीं बताया गया थाने से कोई कॉल आई हो कि आप अपने FIR कोई कॉल नहीं आई है सर कि आपके एफआईआर दर्ज की गई है, नहीं की गई है, क्योंकि कल शाम तक हम बहुत ज़्यादा परेशान थे सर। पिछले ये जो लड़की की शादी थी, हाँ जी, हाँ जी, जो आपकी बहू है, हाँ जी, वो उसका पिछला रिकॉर्ड चेक किया आप लोगों ने? पिछला रिकॉर्ड सर, जब हमारे साथ ये सब चीज़ें हुई तब जाके हमने चेक किया, तो पिछला रिकॉर्ड भी वही सेम मिला जो हमारे साथ हो रहा है सर। वही गुंडे बदमाशियाँ, वही सब कुछ। डिमांड आप लोगों से की जा रही है? डिमांड हमसे की जा रही है 1 फ्लोर की, 1 फ्लोर दो और लड़की के नाम करो हमारी और डिवोर्स ले लो। डिवोर्स ले लो। हाँ जी। और यही वहाँ पे भी था? यही सब कुछ वहीं पे सुनने में आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे भी वहाँ भी यही सब सुनने में आ रहा है सर। यानी ये लोग ये धंधा बना रखा है इन लोगों हाँ ने जी, हाँ जी, कि इस तरीके की कार्रवाई करनी है। हाँ जी, हाँ जी, और नहीं दोगे तो मारपिटाई और हाँ जी। पुलिस केस होगी। हाँ जी, हाँ जी, और पुलिस कह रही है कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ जी, हाँ जी। और लड़के से कोई मतलब नहीं रखेगी हमारी लड़की। हाँ। और हमें तो 1 फ्लोर चाहिए और 50 लाख रुपए चाहिए। ये बोल रही है? जी, ये उनके परिवार की तरफ ये से परिवार वाले कहते हैं उनके। और अगर आप लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, पुलिस केस करते हैं तो हमें कार्रवाई जान करते से हैं, तो आप लोगों को जान से मारेंगे, मारेंगे। हमें जान से मारेंगे। हाँ। आ गए थे वो, मारने के लिए आए थे, तलवार ले रहे थे और जी पिस्टल भी ले रहे थे और सर ये सब चीज़ थी उनके पास। और 40-50 लोग थे। हर तरीके के उनके पास में वेपन थे जिससे आके वो यहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे लोहे के थे। सरिये, स्टील के सरिये? हाँ, मतलब हर तरीके के हथियार लेके आए थे। हथियार लेकर आए थे। तैयारी पूरी थी? पूरी तैयारी भूल के जाता। ये मेरा घर है, यहाँ से जंगले से पूरी तैयारी के साथ में आए थे और आके आते साथ ही शोर मचाने लगे, गालियां देने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, स्कूटियां गिरा दी, उनके ऊपर में सरिये मारने लगे। जितना हो सका उन्होंने खूब प्रयास किया, यहाँ पे चढ़ के इनके कैमरे तोड़ दिए और हमला पूरी जान से मारने की पूरी कोशिश करी है उन्होंने। आधा घंटा खूब उधम काटा है उन्होंने, खूब एकदम ही हल्ला मचाया, पूरी गली को डिस्टर्ब कर दिया। हम इतने खौफ में आ गए थे जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे पत्थरबाजी होने लग गई थी। यहाँ पे इस टाइम में अगर कोई इनोसेंट बंदा भी जा रहा होता तो उसके ऊपर भी जानलेवा हमला हो सकता था, उसको भी पत्थर मारे जा सकते थे इस चीज़ के लिए। हम इतने खौफ में आ गए थे, पूरी गली दहशत के अंदर में आ गई थी। जब पुलिस आई बाद में तो वो आई, खाना पूर्ति करके चली गई है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। उनको तो अरेस्ट करना चाहिए था। उनको अरेस्ट करना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए था। वो खुले घूम रहे हैं। वो खुले घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। हम अब तक की यहाँ पे एक खौफ के अंदर में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी माहौल ख़राब हो सकता है गली का। उन पे कार्रवाई नहीं हुई है, फिर इन पे अटैक होता है। हम ये परसों का किस्सा है। हम रात में सो रहे थे, हम तो जल्दी सो जाते हैं। रात को जब आवाज़ धपा धप ये सुनाई देनी शुरू करी हमने, तो हम घबरा के उठे अपने घर से। ऊपर से यहाँ से जंगले से देखा हमने, उनके हाथ में रोड, तलवार, बहुत कुछ असला था। 50 आदमी होंगे, हम उनकी शक्ल नहीं पहचान सकते। ये स्कूटर थे, यहाँ पे इनके मेहमानों के आए हुए, सब पे उन्होंने मार पीट वो बजाना शुरू करा। कैमरे हमारे सामने तोड़े सारे के सारे, और इनका गेट, इस पे इतने रोड बजाई उन्होंने कि अगर ये खुल जाता तो ऊपर वाले मालिक है क्या होता है। ये पुलिस को फ़ोन कर रहे 100 नंबर पर, भाई 100 नंबर कॉल करो, 100 नंबर कॉल करो। पुलिस वाले नहीं आ रहे। यमुना विहार जैसी जगह में जहाँ एड्रेस इतने अच्छे हैं, पूछने की ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं जी हमें एड्रेस नहीं मिल रहा, हम सर्च कर रहे हैं, कहाँ एड्रेस कहाँ है, सर्च कर रहे हैं। और वो ऐसा लगता है कि जैसे ही पहले ही बातचीत हुई हो, और वो खुद 35 मिनट के बाद PCR की गाड़ी वो पूरी प्लानिंग के साथ में। 35 आफ्टर 35 मिनट्स। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई तो यही बता सकते हैं, मैं तो थाने में नहीं गया था इनके साथ में, लेकिन इनका कहना यह है, इनसे मालूम हुआ हमें कि कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो विक्टिम है उन्हें क्रिमिनल बना दिया उन्होंने वहाँ पे विक्टिम को। मैं तो ये सुनने में आ रहा एक ठंडे दिमाग से प्लानिंग की गई है, पूरी प्लानिंग के तहत में गए आए हैं हमने जो। और जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे ये एक तरफ से यहाँ पे जो माहौल ख़राब किया है, जो यहाँ पे एक हमला किया गया है, जानलेवा हमला किया है, उससे पूरा का पूरा खौफ फैल चुका है इस गली में, इस इलाके में, इस इलाके में, इस गली के। हमने आज तक ऐसा इस टाइप का अंदर का जो दंगे हुए थे यहाँ पे, इवन हमारे सामने यहाँ देख रहे थे हम, वो भी इससे नीचे होंगे जो आप लोगों ने मंजर देखा। अरे बस मेरे बाप की तो, मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। परसों ये मंजर हम तो ना तो आप लोगों ने कल देखा है, वो उससे भी खतरनाक। उससे दहशत में थी पूरी गली। और मुझे अफसोस है कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, कोई पुलिस कार्रवाई सिर्फ आई नहीं। अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, सिर्फ आई, यहाँ पर आई, रिपोर्ट वगैरह इन्होंने जो भी इन्होंने लिखाना था वो लिखा के चली गई हैं। कोई उनके ऊपर में कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया है, वो अब तक खुले घूम रहे हैं।
जिस तरह बताया गया है जानलेवा हमला किया गया है, ये बहुत ज़्यादा ही एक माहौल ख़राब है, एक बहुत ही गलत चीज़ हो सकती है ये। भैया हम तो सो गए थे पहले, तो मेरे ये कूलर है ना उसमें गुमा पड़ा था, मेरा कूलर बंद हो गया, मेरा लड़का भी सो रखा था, है ना। तो मेरा लड़का ने तो कपड़ा कमीज भी नहीं पहन रखी थी। फिर मैंने कहा कि मयंक बेटा ये कूलर बंद हो गया। उसने कहा मैंने कहा अरे बाहर तो बड़ी आवाज़ आ रही है। मैंने गेट खोला, भैया वो तो गेट तोड़ने पता नहीं क्या औजार थे, और ये सारे सब तोड़ दिया उन्होंने, सब वो जो गुम्मा डाल रहे वो कर रहे, मैंने अपना गेट बंद कर दिया कहीं हमें मार दे। फिर हम अपने बालकनी गए, तो वो नीचे से गाली भी दे रहे थे, मार भी रहे थे, ऊपर को गुम्मा डाल रहे थे। हम तो अंदर चले गए, ये देखा हमने, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ चला रहे थे। वो उस समय आता ही डर भी लगा होगा कि कुछ भी कर सकते हैं। डर क्या, हम अंदर चले गए डर के मारे बगैर तो रहे। मेरा तो एक बच्चा अभी मैंने दिन हुआ ख़त्म हो के बड़ा वाला, और छोटे को मैं खींचा के बेटा एक ही है तो अब चल अंदर। तब वो आना नहीं, पूछ लो इनको, बीच में आ गया। तभी वो कर तो बगल वालों को देख नहीं रहा क्या हाल हो रही है। मैंने कहा बेटा तेरे घर लग जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। मतलब गुंडागर्दी थी उस समय रात में? बहुत हद, बहुत आदमी थे, और लोग के वो शरीर थे उनके हाथों में, पता नहीं क्या चीज़ थी ये पता। कैमरे तोड़ रहे थे, कैमरा क्या कह रहे हैं, ये गेट नहीं टूटा, इतना पक्का गेट रहा। वो तो पता नहीं सब भी, हम तो ये सोच रहे थे अब हमारे घर भी तोड़ते हैं, इतना करा उन्होंने। अब बात हम तो अंदर उस समय माता ही डर लगा, फिर बहुत डर लगा भैया। हम तो ऐसा लगे कहीं आग न लगा दें, गाड़ियाँ रखेंगे कम से कम 20 गाड़ियाँ आई यहाँ, स्कूटी बाइक, और फिर आगे चल के गाड़ियाँ भी, तो कहीं आग न लगा दें। हम तो बहुत डर रहे, और पुलिस को फ़ोन कर पे फोन पे पर किसी ने सुनी नहीं। पुलिस लेट आई है? पुलिस बहुत 1 घंटा बाद, 1 घंटे बाद आई है। और ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता तो? हाँ बोले भी, हमने बोली मन भैया तुम इतने लेट आ रहे हो, तो वो चुप रह गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको डर था कि हमें ना मार दे? हाँ हमें भी डर, जो उस समय हालत थी। हाँ वो हालत थे कि हमारे यहाँ पे डर बैठ गया था सबके लोगों को। बिल्कुल डर। हमने कहा हमारे आगे भी डर है, आगे भी डर है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो गली में आके इस तरीके से कम 50 आदमी से कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा। अब कोने पे खड़े रहे काफ़ी लोग, वहाँ खड़े, और यहाँ भी यहाँ खड़े, तो डर तो लग ही रहा। डर लग रहा। हम ये यमुना विहार इलाके में हालत है। हाँ, और तो कहाँ होगी, पर यहाँ इतनी डर है, हमें बहुत ज़्यादा डर है। जो अभी पहले इन लोगों की, आपके पड़ोसी कोई लड़ाई झगड़ा कभी कुछ सुना आपने? नहीं, कभी नहीं। कैसे लोग हैं ये लोग? अच्छे हैं भैया, अभी तो देखो ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, मगर जो हालात कल हुए हैं उससे पूरी गली में डर है। पूरी गली में डर है। कि 40-50 लोग थे यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ पे वो तोड़फोड़ कर रहे थे जी, गाड़ियों में, सीसीटीवी कैमरे, हाँ बिल्कुल सब कुछ। उस समय डर था यहाँ इस पूरे इलाके में? जाहिर सी बात है, डर तो बैठा हुआ था सभी के दिलों में। देखिए इतना कभी आपके ऐसे देखे हैं लड़ते? नहीं, मेरे यहाँ इतने पड़ोसी हैं, मेरे सब मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। मेरे किसी भी घर में कभी भी कोई इस तरह से हादसा नहीं हुआ है। मगर इसके बाद अब इसकी वजह से डर बैठ गया। लेकिन ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, इनका पूरा घर, इनके बेटे, चारों बेटे, इनकी मिसेज हैंगी, वो भी, इनकी बेटी भी बहुत अच्छे व्यवहार करती हैं, बहुत अच्छे से रहते हैंगे। लेकिन उस दिन जो अचानक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो अपना मसला है वो तो है, बिल्कुल अपना मसला तो अलग है, लेकिन इस तरह से एकदम से आके दावा बोलना कि एकदम से मकान पे, तो वो सही नहीं था, और नुकसान बहुत ही हुआ हैगा। ये समझिए अगर गेट टूट जाता वो क्या नहीं करते, कोई समझ नहीं सकता था। रात को 12-1 बजे? हाँ 12 बजे, 11:30 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे करीब ही का हुआ हैगा। इतने ही बजे आए थे, 12 बजे करीब ही, 12:30 बजे 1-2 बजे तक फिर ये हंगामा चलता रहा। वो लोग फिर 1 मिनट में चले गए, उनके साथियों ने बुलाया, वो 1 मिनट में चले भी गए। पुलिस कब आई? पुलिस काफ़ी देर में आई है, वैसे काफ़ी देर में आई है पुलिस। तो अब इस इलाके में लोग डरे हुए हैं? जी हाँ, जिस दिन हुए हैं, जो उस दिन हुए, परसों रात में हुए, बहुत ज़्यादा डर तो बैठा हुआ होता ही है। देखिए आज इनके साथ किया, कल को किसी की और की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं या कुछ है, कुछ भी कर सकते हैंगे।
लेकिन हाँ ये है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत गलत साबित हुए हैंगे। इस तरह से करके बहुत गलत साबित हुए हैंगे, ये समझिए। 12 बजे के आसपास, और इतने सारे लोग थे, कम से कम 40-50 लोग होंगे, डंडे हाथ में, और उन्होंने ऐसे तोड़ फोड़ करी है। हम लोग तो डर गए, मेरे को तो ऐसा लगा कि कहीं आग और ना लग जाए, ये आग ना लगा दे, इतना हंगामा हुआ है, ऐसे हम लोग डर गए हैं। अब आगे से आप लोगों की मीडिया के थ्रू मैं कहना चाहती हूँ कि आगे से ऐसे उनको समझाया जाए या जो भी करा जाए कि आगे से दोबारा ऐसा ना हो।